एक तू ही निरंकार। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तो आज का संतों महापुरुषों का विचार है कि हमारी आत्मा का असली घर कहाँ है और वह किस प्रकार उस घर में पहुंच सकती है। हमारी आत्मा का असली घर कहाँ है और वो किस प्रकार उस घर में पहुंच सकती है। तो उसके लिए संतों ने बताया है कि इन सभी बातों का ज्ञान हमको सतगुरु के गुरु के पवित्र ज्ञान से ही हो सकता है। गुरु के बिना अपने घर की असली पहचान, अपने घर की हमें जानकारी नहीं मिलती है। अपना घर यानी आत्मा का असली घर, आत्मा के असली घर की जानकारी गुरु की कृपा से, सतगुरु की दया से ही हमें मिलती है। फिर संतों महात्मा ने बताया है कि महापुरुषों की शिक्षा है कि ऐसे सतगुरु की शरण में हमें जाना चाहिए कि इन जो बातों का ज्ञान, आत्मा के असली घर की पहचान हमें जहाँ से प्राप्त हो, ऐसे सतगुरु के चरणों में, ऐसे गुरु के शरण में हमें जाना चाहिए। तो हमारी आत्मा का असली घर कहाँ है और किस प्रकार उसमें पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए हमें उसके लिए तो जानकार की जरूरत पड़ेगी। परमात्मा के ज्ञान के जानने वाले की जरूरत पड़ेगी। परमात्मा का ज्ञान की जानकारी हमें सदगुरु रूप में जो आते हैं, गुरु रूप में जो मिलते हैं, उनसे मिलेगी। तो हमें गुरु के शरण में रह के ही परमात्मा की प्राप्ति करने का उपाय करना चाहिए। फिर संत महात्मा बताते हैं, हमें अपने अपने घर की सूझबूझ ही नहीं पड़ती और न ही नाम प्राप्त हो सकता है गुरु के बिना। अब कहते हैं सतगुरु के बिना, गुरु के बिना ना तो नाम मिलेगा, ना ही असली घर की हमें पहचान होगी। तो महापुरुषों के लिए, महापुरुषों की शिक्षा हमेशा से सतगुरु की शरण में जाने के ऊपर बात कही है। तो वास्तव में हम क्या हैं और हमारा असली घर कहाँ है, हमारा निज देश कहाँ है, जिनके पवित्र स्वरूप से और जिनके पवित्र वचनों के द्वारा इन बातों का ज्ञान प्राप्त हो और जीव आत्मा को अपने असली घर की पहचान हो, अपने असली घर की तरफ जाने का मार्ग मिले, ये गुरु की कृपा से ही होता है। तो यहाँ संत महात्मा यही समझाते हैं कि हमें हमारे असली घर की पहचान के लिए सिर्फ और सिर्फ गुरु शरण में जाना पड़ेगा। तो गुरु शरण में जाने के लिए हमें गुरुमति और गुरु को धारण करना पड़ेगा। घर ही सदा उपाये, अंतरि सब वथु होई। खिनु खिनु नामु संभालिए, गुरुमुखी पावे कोई। नाम निदानु अखूट है, बड़बागी प्रपति होई। तो सच्चे सुख, सच्चा धन की प्राप्ति
हमें एक सच्चे गुरु से ही मिल सकती है। ऐसे गुरु की शरण में आने से शिष्य का कल्याण होगा, परंतु शर्त यही है कि शिष्य भी पूरा हो। फिर कहते हैं कि ऐसे जो पूर्ण गुरु हैं उनकी दया से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो राक्षस हैं हमारे अंदर रहते हैं, उनका नाश हो जाता है। जब वहाँ गुरु का हुक्म चलने लगता है, तब जो उनको भावे वही होता है। अर्थात जीवात्मा फिर काल के फंदे से छूटकर दयाल के देश में पहुंच जाती है। सुरती और शब्द का मिलाप हो जाता है और गुरु और शिष्य दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे वचन है, जेहा सतगुरु करि जानिया, तेहो जेहा सुखु होई, एहु सहसा मूले नाही, भाव लाए जनु कोई। नानक एक ज्योति दुई मूर्ति शब्दी मिलावा होई, जेहा सतगुरु करि जानिया, तेहो जेहा सुख होई। शिष्य अपने सतगुरु पर जिस ऊंचाई की श्रद्धा, जिस महान श्रद्धा और जैसा विश्वास रखेगा, वैसा ही उसे सुख भी प्राप्त होगा। इसमें दूसरे की सहायता या मदद की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा अपने सतगुरु पे जितनी ज़्यादा हम कर रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारे अंदर परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होता जाएगा। तो यहाँ भी यही बात संतों ने बताई है कि गुरु हमारा असली घर कहाँ है, हमारा असली घर कौन सा है। फिर लेकिन असली घर की पहचान सिर्फ गुरु की कृपा से ही होती है, सतगुरु की कृपा से ही होती है। ठगने को तो सब चले, माया काल कराल, गुरमुख प्रेमी भक्त पर चली न एको चाल। यही कारण है कि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए संतों ने गुरु की रहनुमाई की जरूरत समझी है। इसके बिना जीवात्मा का काल जाल से छूट सकना असंभव है, बस असंभव है इसके बिना। यही है कि भक्ति मार्ग पर यदि चलना है तो हमें संतों की शरण, सतगुरु की शरण में रह के ही मार्ग पे चला जा सकता है। ठगने को तो सब चले काया माल कराल, और गुरुमुख प्रेमी भक्त पर चली न एको चाल। जो अपने सतगुरु का, अपने गुरु का गुरुमुख है, उसके ऊपर इस माया की एक भी चाल नहीं चलती है। बाकी माया सबको अपनी चाल में फंसा लेती है। काम क्रोध मद लोभ का मन में नहीं विकार, तापर माया बापुरी के ही विधि करती वार। कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह का मन में नहीं विकार। इस मन के अंदर काम क्रोध मोह लोभ ये महान शत्रु हैं। इनका जब इस शरीर के अंदर से नाश हो जाता है, ये नाम की कमाई जितनी ज़्यादा जिसके पास होगी, उतना ज़्यादा उस मनुष्य के मन के अंदर काम की इच्छाएं कम हो जाएंगी, क्रोध कम हो जाएगा। इच्छाएं कम हो जाएंगी तो फिर क्रोध भी अपने आप कम हो जाता है, फिर लोभ भी अपने आप कम हो जाता है। तो मेन बात ये काम क्रोध और मोह लोभ, ये मन में विकार हैं। तो ये मन के विकार सिर्फ नाम की कमाई से ही कम होंगे। ता पर माया बापुरी कही विधि करती बात। मगर जिसके अंदर नाम चल रहा है, तो ये माया के चार हथियार हैं, काम क्रोध मोह लोभ, ये कैसे काम करेंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ तो पहले ही परमात्मा के
ज्ञान का, मालिक के नाम का दीप जलता हुआ है, जो हर समय नाम का जिसके हृदय में उजाला रहता है, वो फिर ये इन विकारों से बचा रहता है। जाके मन मद मोह का बहुतक भरा गुबार, सो नर इस संसार में सहे काल की मार। फिर कहते हैं जिसके मन के अंदर मोह, लोभ, अहंकार का भरा पड़ा है गुबार, सो नर इस संसार में सहे काल की मार। उस आदमी, जिस आदमी के मन के अंदर अशांति के बीज बोए गए हैं, तो उसको शांति कहाँ से मिलेगी? सबसे बड़ा कारण तो यही है। जो मनुष्य जीवन भर अपने इस मन रूपी धरती के अंदर शांति वाले बीज, सुकून वाले बीज, चैन देने वाले बीजों का, विचारों के बीज बो रहा है, तो उसी के अंदर तो सुकून, चैन, शांति का ठहराव बनेगा। अब जीवन भर हमने माया के बीज बोए हैं, माया के पीछे भागम भागम, क्रोध, कामना के, वासना के, इच्छाएं के, विकारों के पीछे जीवन भर ये इस मन रूपी धरती में हमने बीज बोए हैं, तो फिर उसको तो काल की मार हर समय उस काल के मार से उसको मरते रहना पड़ेगा। मन मायावी है और ये मन ही काल का रूप है। तो इस मन के अंदर हर रोज अभ्यास करते करते कोई न कोई अच्छी ज्ञान की बातों के बीज बोते रहे, आखिरी समय तक जिए जब तक इस शरीर में, तब तक ये काम करते रहना है, तभी बात बनेगी। एक भाव एक प्रीति रस, एक भक्ति विश्वास, जाके मन में ये बसे, फंसे न जम की फास। अब एक भाव एक प्रीति रस, एक भक्ति विश्वास, एक रस भाव आ जाए मन के अंदर। मन सिर्फ ना दुख में दुखी हो, ना सुख में सुखी हो, ना माया आ गई, ना माया आई तो दुखी हुआ, ना माया गई तो दुखी हुआ। तो सो नर इस संसार में सहे काल की मार। तो उसने, कहते हैं जिसके मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ है, उसने तो माया के इस जाल में उलझे हुए मरते हैं, रोज ही मरना है। एक भाव एक प्रीति रस, एक भक्ति विश्वास, एक गुरु की भक्ति, एक गुरु के नाम पे विश्वास, एक सतगुरु के चरणों से प्रीति, और एक भाव, ये सारे एक भाव हो जाएंगे। एक प्रभु परमात्मा निरंकार मेरा सतगुरु परमात्मा का रूप, एक प्रीति रस, सतगुरु चरणों के साथ प्रीति, एक भक्ति विश्वास, गुरु के द्वारा बताई गई भक्ति करने का तरीका और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना। जाके मन में ये बसे, फंसे न जम की फास। कहते हैं जिसका मन अपने गुरु के ज्ञान के ऊपर विश्वास करके अपने चरणों, सतगुरु के चरणों की भक्ति में अपने मन को लीन लगा करे रखता है, उसको ये मन फिर काल की फांस, काल के बार बार जो भय डरावा है, उससे बचा जा सकता, उससे बच सकता है। नहीं तो काल कभी इस संसार के मायावी जाल में जीव को उलझाए रखता है। गुरु चरणन मस्तक झुका, छोड़ी तन की आस, कही कबीर निर्भय बया, सब विधि गुरु का दास। संत कबीर साहब जी कहते हैं कि निर्भय पद प्राप्त हो जाता है, वो किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से। तो वो नाम के कारण
हर समय नाम इस शरीर में चलता रहे, हर समय नाम का ही जिक्र, नाम का ही सुमरण, नाम की, तो सिर्फ गुरु चरणों में अपने भाव अर्पण करता हुआ अपने गुरु के अनुसार अपने शरीर की, तन की भी आस छोड़ देता है, तो फिर हमें मौत का भय नहीं सताता, निर्भय पद मिल जाता है। भय नहीं है मौत का, क्योंकि उसको पता चल जाता है, गुरु के कृपा से उसके अंदर में वो अनुभव हो जाते हैं, तो हर समय वो अपने सतगुरु का ही गुणगान करने में ही उसके मन को खुशी मिलती है। तो यहाँ यही कारण है कि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए संतों ने गुरु की बहुत बहुत जरूरत समझी है, बताई है। इसके बिना जीवात्मा माया के काल जाल से नहीं छूट सकता। इसलिए गुरु की शरण में रह के ही हमें, गुरु के बताए अनुसार ही हम अपना भक्ति करते चले जाएं। यही एक तरीका है इस संसार सागर से, भव सागर से पार होने का, नहीं तो डूबने के तो